समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। असल में इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है। कहानी एक जादुई चक्की की। कहते हैं कि यह चक्की कभी रुकती नहीं थी और जो मांगो वो बना देती थी। अब हुआ यूं कि एक लालची कप्तान ने इसे चुरा लिया और जहाज पर ले जाकर इससे नमक बनाने को कहा। लेकिन वो इसे बंद करना ही नहीं जानता था। जहाज नमक के बोझ से डूब गया और वो जादुई चक्की, हाँ, वो आज भी समंदर की गहराइयों में नमक पीसे जा रही है। मजेदार कहानी है ना? लेकिन अब इस कहानी को यहीं छोड़कर असली विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। और यकीन मानिए, असली वजह इस कहानी से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तो फिर ये सारा नमक आता कहाँ से है? इसका मेन सोर्स क्या है? हैरानी की बात तो ये है कि इसकी शुरुआत समंदर में नहीं बल्कि जमीन पर होती है। जी हाँ, चट्टानों से। तो होता ये है कि जब बारिश होती है तो पानी हवा से थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। इससे बारिश का पानी हल्का सा एसिडिक, मतलब थोड़ा तेजाबी हो जाता है। अब यही एसिडिक बारिश जब जमीन पर चट्टानों पर गिरती है तो उन्हें धीरे धीरे घिसती है, उन्हें तोड़ती है। इस प्रोसेस में चट्टानों के अंदर के मिनरल्स और सॉल्ट्स, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में आयंस कहते हैं, पानी में घुल जाते हैं। और बस फिर नदियां और झरने इसी पानी को, इन घुले हुए आयंस को अपने साथ बहाकर आखिर में समंदर तक पहुंचा देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन असली पहेली अब शुरू होती है। अगर सारा नमक नदियों से ही समंदर में आता है, तो फिर नदी और समुंदर के पानी का केमिकल मेकअप इतना अलग-अलग क्यों है? देखिए, समुंदर का पानी मतलब ज्यादातर सोडियम और क्लोराइड, यानी जो नमक हम खाते हैं। वहीं नदी के पानी में कैल्शियम और बाइकार्बोनेट ज्यादा होता है। ये चार्ट्स इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। एक तरफ समंदर का पानी जिसमें सोडियम और क्लोराइड सबसे ऊपर है, दूसरी तरफ नदी का पानी जहां कैल्शियम और बाइकार्बोनेट का बोलबाला है। ये दोनों एकदम अलग हैं। यहीं से हमारी असली जासूसी शुरू होती है। और अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो ये फर्क और भी बड़ा दिखता है। समंदर के पानी में सोडियम और क्लोराइड का लेवल नदी के पानी से हजारों गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब साफ है, सिर्फ नदी का पानी इकट्ठा होने से समंदर नहीं बनता, कुछ और भी है, कोई और प्रोसेस भी काम कर रहा है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं एक बहुत बड़े रहस्य पर, एक ऐसा पैराडॉक्स जिसने वैज्ञानिकों को भी सालों तक उलझाए रखा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 4 अरब टन। इतना नमक दुनिया भर की नदियां हर साल समंदर में डालती हैं। हर साल। ये इतना ज्यादा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर लाखों सालों से हर साल इतना नमक समंदर में जा रहा है, तो आज तक समंदर नमक का एक ठोस टुकड़ा क्यों नहीं बन गया? इसका खारापन बढ़ता ही क्यों नहीं जा रहा? इसे तो और भी ज्यादा खारा हो जाना चाहिए था, है ना? इसका जवाब छिपा है एक कमाल के बैलेंसिंग एक्ट में। समुंदर सिर्फ एक तरफा नमक लेता नहीं है, वो इसे हटाता भी है। ये एक लेन देन का सिस्टम है जो लगातार चलता रहता है। यहाँ इस बैलेंस को आसानी से समझा जा सकता है। एक तरफ है इनपुट्स, यानी वो रास्ते जिनसे नमक समंदर में आता है, जैसे नदियाँ, और दूसरी तरफ है आउटपुट्स, वो तरीके जिनसे नमक समंदर से बाहर निकलता है, जैसे समंदर की तलछट में जम जाना या समुद्री जीवों का उसे इस्तेमाल कर लेना। इनपुट्स की बात करें तो सिर्फ नदियां ही नहीं है, समंदर के फर्श पर कुछ दरारें होती हैं, जिन्हें कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इनसे खनिजों से लबालब खौलता हुआ पानी बाहर आता है। और एक और मजेदार चीज है, साइक्लिक सॉल्ट्स। होता यह है कि जब लहरें टूटती हैं तो हवा नमक के कणों को उड़ा ले जाती है, और ये नमक फिर बारिश के साथ या ऐसे ही वापस समंदर में या जमीन पर गिर जाता है। अच्छा, तो नमक बाहर कैसे निकलता है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, बहुत से समुद्री जीव अपने शेल और कंकाल बनाने के लिए इन आयंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो नमक बच जाता है वो धीरे धीरे समंदर की तलहटी में बैठ जाता है और लाखों सालों में फिर से चट्टान बन जाता है। और सबसे मजेदार बात, वही हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो कुछ मिनरल्स डालते हैं, वो मैग्नीशियम जैसे दूसरे मिनरल्स को पानी से हटा भी देते हैं। मतलब डबल रोल। और इसी पूरे सिस्टम को, इस लेन देन को विज्ञान में डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक मतलब जो हमेशा चल रहा हो, और इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन। मतलब जितना नमक आ रहा है लगभग उतना ही बाहर भी जा रहा है। इसी वजह से करोड़ों सालों से समंदर का खारापन करीब करीब एक जैसा ही बना हुआ है।
ठीक है, तो ये सब जानना तो मजेदार है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? समंदर खारा है तो है, हमें इसकी इतनी परवाह क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये हमारे पूरे प्लैनेट के लिए, हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसे समझने के लिए एक बेसिक सी बात से शुरू करते हैं। जिस पानी में जितना ज्यादा नमक होता है वो उतना ही भारी, उतना ही डेंस होता है। अब समंदर में हर जगह नमक और तापमान एक जैसा नहीं होता, तो कहीं पानी ज्यादा भारी होता है, कहीं हल्का। और डेंसिटी का यही फर्क एक बहुत बड़े इंजन की तरह काम करता है। भारी पानी नीचे की तरफ डूबता है और हल्का पानी उसकी जगह लेने के लिए दौड़ता है, और इसी से चलती हैं गहरी समुद्री धाराएं। और ये कोई छोटी मोटी धाराएं नहीं है, ये एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह हैं, जो पूरी दुनिया में गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इक्वेटर की गर्मी को ध्रुवों तक पहुंचाती हैं और हमारे प्लैनेट के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। तो बॉटम लाइन ये है, समंदर का नमक उसकी डेंसिटी को कंट्रोल करता है। डेंसिटी समंदर की धाराओं को चलाती है, और ये धाराएं पूरी दुनिया के मौसम और क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों सालों से समंदर ने इस नाजुक बैलेंस को बनाए रखा है, पर आज जब क्लाइमेट चेंज की वजह से ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या समंदर इस संतुलन को आगे भी बनाए रख पाएगा? और अगर ये संतुलन बिगड़ा तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।